नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप घर पर होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप घर पर रहकर ही अपना स्टडी करते होंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और आपके इस उम्मीद में थोड़ा सा मैं अपना सहयोग प्रदान कर आपकी उम्मीदों को और ऊंची उड़ान देना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, आप घर पर रहें और घर पर रह करके ही मेरा वीडियो वॉच करें और अपना स्टडी को कंटिन्यू रखें। इस कंटिन्यूटी में मैं आपका भरपूर सहयोग कर रहा हूं और करता रहूँगा। और हमारी सरकारों के द्वारा शानदार जो काम किया जा रहा है उनके नीतियों में आप सहयोग करने का प्रयास करें। इस कोरोना महामारी से बचने का एक ही उपाय है, आप घर पे रहिए और घर पर रह करके अपना स्टडी कंटिन्यू करिए। तो चलिए, मैं आपको आज 10th क्लास का जो ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा है इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसका 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने इसके पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब पर सर्च करें और वहाँ प्ले लिस्ट में जाएं, 10th क्लास पर क्लिक करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही अभी वाला वीडियो देखें। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अंतर विभाजन पर आधारित प्रश्न को, इसमें देखिए हुआ क्या था। मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, इसका नियमक दिया हुआ है x1 y1 और इसका नियमक है x2 y2 और इसके बाहर में कोई बिंदु P है। इसका जो है दोनों नियमक निकालने के लिए किएगा। पहले अंदर वाला देखते हैं। इसके अंदर में कोई पॉइंट है P, इस P का नियमक क्या होगा। जरा सा मान लीजिए यहां से लेके यहां तक M हो गया और यहां से लेके यहां तक N हो गया। तो इस कंडीशन में P जो है अंदर में हो गया, तो इस P का नियमक क्या हो जाएगा, mx2 जोड़ nx1 बटे m प्लस n। इसका नियम y नियमक हो जाएगा my2 जोड़ ny1 बटे m प्लस n। यह अंतर विभाजन बिंदु का नियमक निकालने का यह फॉर्मूला होता है। वही यदि हम दूसरा बात करें, यहाँ a यहाँ b, इसका नियमक x1 y1 और इसका नियमक x2 y2 हो और P बाहर में हो, इस P का नियमक निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, बाह्य विभक्त बिंदु का नियमक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, my2 माफ कीजिएगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस 1। उसके बाद my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। यही होता है फार्मूला। इस फार्मूला को बताया भी गया था और अच्छे तरीके से पिछला वीडियो में समझाया भी गया था। इसका यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा हम पीछे चलें। उसके बाद हम तीसरा फार्मूला क्या बताए थे, मान लीजिए कोई रेखाखंड है, यहाँ A है यहाँ B है और इसका नियमक है x1 y1, इसका नियमक है x2 y2 और इसके ठीक बीच में P हो। ठीक बीच कहने का मतलब है जितना दूरी यहां से लेके यहां तक होगा उतने दूरी यहां से लेके यहां तक होगा, यानी P एक मध्य बिंदु हो। तो मध्य बिंदु का नियमक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। यही फॉर्मूला होता है। इस 3 फॉर्मूला को याद रखिए और हमारे साथ चलते रहिए। देखिए, इस पे आधारित जो सवाल है इसको देख लेते हैं। प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5-2 और 9-6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंत्य या बाह्य रूप से 3:1 में विभाजित करता है। यहाँ दोनों रूप से जो है अंत्य और बाह्य दोनों बिंदु का नियमक निकालना है। सबसे पहले अंत्य देखते हैं। पहले यहाँ जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको मान लीजिए, माना A का नियमक 5-2 तथा B का नियमक 9-6। अब देखिए क्या करना है, एक रेखा बना लेते हैं। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया और इस दोनों रेखाखंड को जो है
अंतर रूप से यानी आंतरिक रूप से कोई दूसरा जो है बिंदु प्रतिच्छेद करता है, तो मान लीजिए यहाँ पे P हो जाएगा आपका। तो A का नियमक यहाँ कितना है 5-2, B का नियमक है 9-6। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3:1 में विभाजित कर रहा है। यहां से लेके यहां तक हो गया 3 और यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं 1। अब पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे कि जिधर m मानिएगा उधर x1 y1 मानना है। तो यदि आप m बराबर 3 तथा n बराबर 1 मानते हैं तो x1 y1 आपका क्या हो जाएगा x1 y1, x1 हो जाएगा आपका 5, y1 हो जाएगा -2। सिंपल सी बात याद रखना है, जिधर m मानेंगे उधर x1 y1, जिधर n मानेंगे उधर x2 y2। तो यहाँ पे जो है x2 बराबर कितना हो जाएगा 9 और y2 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतर विभक्त बिंदु P का नियमक, तो फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, उसके बाद my2 बटे ny1 बटे m प्लस n। अब इसमें मान रख दीजिए, आसानी से हो जाएगा। m का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 5 बटे 3 प्लस 1 यानी m प्लस n। फिर my2 3 गुना y2 का मान कितना है 6 प्लस n का मान 1, y1 का मान कितना है 1 बटे 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 गुना 3 27, 1 गुना 5 5, 3 प्लस 1 4, फिर 3 गुना 6 18 प्लस 1 गुना 1। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। m का मान जो है 3 और y2 का मान 6, उसके बाद n का मान 1 और y1 का मान -2 यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ हो जाएगा माइनस गुना प्लस माइनस 2 गुना 1 2 बटे 4। देखिए 27 प्लस 5 32 बटे 4, 18 घटा 2 16 बटे 4 बराबर 32 बटे 4 8, 16 बटे 4 4 भाग लग जाएगा। तो अंतर विभक्त बिंदु का नियमक कितना हो गया 8 4 लिखेंगे। अतः अंतर विभक्त बिंदु का नियमक 8 4 है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्न जो बताते हैं उसको लिखते जाइए, उसके बाद चीजें जो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार पूरा वीडियो देख लिए उसके बाद जो है फिर जो है हम प्रश्न बनाना चालू कर देंगे जो SW देंगे, तो ऐसा कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा ठीक से। करना क्या है, जो बताते हैं उसको लिखते जाइए, जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास रूप में होता है। तो यह अंतर विभक्त बिंदु का नियमक हो गया। अब बाह्य विभक्त बिंदु का नियमक निकालते हैं, कारण इसमें 2 बात बोला गया है। देखिए क्या करना है, यह रेखाखंड हो गया, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं। अब इस रेखाखंड को जो है कोई तीसरा पॉइंट P जो है बाह्य रूप से विभक्त करता है, यानी कि बाहर में स्थित है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका M हो जाएगा, इसको इस तरह से मिला दिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या हो जाएगा N हो जाएगा। तो जो बड़ा मान होगा उसको M मानिएगा और छोटा मान को जो है N मान लीजिएगा। तो यहाँ N बराबर 1 हो जाएगा। और अभी तुरंत बोले हैं कि A का नियमक कितना हो जाएगा 5 - 2 और B का नियमक 9 6। अब देखिए क्या है, M बराबर तो 3 हो गया और N बराबर 1 हो गया। बोले जिधर M उधर x1 y1, तो M किधर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी इधर x1 y1 हो जाएगा। x1 का मान 5, y1 का मान -2, x2 का मान 9 और y2 का मान 6। अब फार्मूला, चूंकि बाह्य विभक्त बिंदु P का नियमक, फार्मूला क्या हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, फिर my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। अब मान रख देनी है, m का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू x2 का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस n का मान 1, x1 का मान 5 बटे
3 घटाओ 1, फिर m का मान 3, y2 का मान कितना हो जाएगा 6, माइनस n का मान 1 और y1 का मान कितना हो जाएगा -2 बटे 3 माइनस 1, 3 गुना 9 27 माइनस 5 बटे 2, 3 घटाओ 1 2, उसके बाद 3 घटाओ 6 18 माइनस 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 प्लस 2 बटे 2। तो देखिए 27 घटाओ 5 कितना हो जाएगा 22 बटे 2, 18 प्लस 2 20 बटे 2। सॉल्व करेंगे 2 से भाग लगेगा 11, 2 से भाग लगेगा 10। तो दोनों कंडीशन में जो है अभिष्ट बिंदु का नियमक निकल गया। यह है बाह्य वक्र बिंदु का नियमक। तो यही हो गया आंसर दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, बोला जा रहा है एक वृत्त के व्यास के एक छोर का निर्देशांक। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए, यह वृत्त हो गया, इसमें एक व्यास कहता है और एक केंद्र होगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको ओ, इसको बी। कहता है एक वृत्त के व्यास के एक छोर का नियमक 6 माइनस 9 है। तो एक छोर यानी इसका नियमक मान लेते हैं 6 माइनस 9। यदि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 7 3 और इस केंद्र का नियमक है 7 3, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा, दूसरा छोर यानी कि बी का निर्देशांक पूछा जा रहा है। यदि सपोज कीजिए यहाँ यह ए हो गया, यह ओ हो गया और यह बी हो गया, यह वृत्त का व्यास है। ए का नियमक 6 माइनस 9, ओ केंद्र का नियमक 7 3, तो बी का नियमक निकालने के लिए कह रहा है। ऐसा प्रश्न अभी तुरंत देखे हैं कि ए ओ रेखा के बाहर में बी स्थित है, तो यहाँ तो बाह्य विभक्त वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो लेकिन बाह्य विभक्त वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे, एम और एन का मान दिया हुआ रहेगा तब हम लगा सकते हैं। तो जरा सोचिए, यहां से लेके यहां तक वृत्त का त्रिज्या और यहां से लेके यहां तक भी वृत्त का त्रिज्या है। एम और एन होगा क्या, यहां से लेके यहां तक एम हो जाएगा मेरा बाह्य विभक्त बिंदु के लिए, और यहां से लेके यहां तक मेरा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। यह तो एम हो गया और यह एन हो गया। तो होता क्या है वृत्त में ये जो एम और एन है, तो एम और एन क्या होता है अनुपात है। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास, यहां से लेके यहां तक वृत्त का त्रिज्या। तो हमेशा जो है यदि हम यहां से लेके यहां तक मान लीजिए 1 मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहीं वृत्त का त्रिज्या क्या होता है इतना बराबर इतना होगा। कुछ भी मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक भी 2 होगा, यहां से लेके यहां तक 3, यहां से लेके यहां तक 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम सॉल्व करें, जैसे एक रेखा है ए ओ और ये बी हो गया, यहां से लेके यहां तक 1, तो यहां से लेके यहां तक भी 1 होगा। तो अब यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से लेके यहां तक 1 होगा, यानी 2/1 अनुपात 2/1 निकल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि 1 मानेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि यहां से लेके यहां तक 5 मानेंगे तो यहां से लेके यहां तक भी 5 होगा, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 5। एम और एन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक एम होता है, एम 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, यहां से लेके यहां तक 5। इसको अनुपातिक रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही 2:1 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अनुपात कैसे निकाला गया। यहाँ देखिए m बराबर कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 1 + 1 2, n बराबर क्या होगा यहां से लेके यहां तक 1। अब x1 क्या होगा, जिधर m माने हैं m तो इधर माना गया, यहां से m स्टार्ट है तो 6, और y1 कितना होगा -9, x2 कितना हो जाएगा 7, और y2 कितना हो जाएगा 3। अब b जो है क्या है लिखेंगे यहाँ, चूंकि व्यास के दूसरे छोर b का नियमक, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाह्य वाला या अंत वाला, तो बाह्य वाला लग जाएगा क्योंकि b जो है इसके बाहर में है। फॉर्मूला क्या होता है mx2 - nx1 बटे m - n, my2 - ny1 बटे m - n। यह x वाला या y वाला। अब मान रख दीजिए, m का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 7, माइनस n का मान है 1, x1 का मान 6, 2 - 1, फिर m का मान 2, y2 का मान कितना है 3, n का मान 1, y1 का मान कितना है -9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हाजिर। 2 × 7 14, 1 × 6 2 घटाओ 1 1, 2 × 3 6, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 × 9 9, उसके बाद नीचे 2 - 1 कितना होगा 1, तो 14 घटाओ 6 8, 1 से भाग लगेगा 8 ही हो जाएगा। 6 + 9 15,
तो लिखेंगे अतः व्यास के अंत में एक लाइन लिखना होगा क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। लिखेंगे अतः व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक 8, 15 है। बस यही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल इजी है। कहता है ए और बी दो बिंदुए हैं, तो दो बिंदु बना दीजिए। इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। इसका नियामक है 1, 1 और इसका नियामक है 2 - 3। ए और बी दो बिंदुए हैं और पी ए बी के बड़े भाग पर है। पी ए बी के बड़े भाग पर है। पी जो है ए बी के बड़े भाग करने का मतलब क्या है? पी जो है कहाँ हो जाएगा? रेखा के अंदर या रेखा के बाहर? तो रेखा के बाहर हो जाएगा क्योंकि बड़े भाग पर है। अब यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? आपका एम हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक एन हो जाएगा। यही तो सिस्टम है बाह्य व्यक्त बिंदु में। आगे फिर दिया गया है पी ए बी के बड़े भाग पर इस प्रकार है कि ए पी बराबर 3 AB। इस रिलेशन को यहाँ पे लिखते हैं, या तो पहले जो जो चीज दिया हुआ है लिखते हैं। दिया है ए का नियमक 1, 1 और बी का नियमक 2 - 3। उसके बाद फिर ए पी बराबर है 3AB। इसको रिलेशन निकालिए। ए बी किधर लेकर के आ जाते हैं तो हो जाएगा क्या? ए पी बटे ए बी बराबर 3। इसके साथ कुछ गुना नहीं, एक इधर चल जाएगा, दिया हो जाएगा। अब ए पी यहां से लेके यहां तक आपका मान कितना हो गया? 3 हो गया। और यह जो ए बी है यहां से लेके यहां तक कितना है? 1 है। तो मेरा तो एन निकला नहीं है। यहां से लेके यहां तक तो 3 हो गया आपका एम। एन तो यहां से लेके यहां तक ना होता है। देखिए यहां से लेके यहां तक 1 है, तो यहां से लेके यहां तक आपका कितना हो जाएगा? सोचिए, ए बी 1 है, यहां से लेके यहां तक 1, पूरा 3 है, तो यह तो 2 होगा ना। तो हम यहाँ यदि m पूछेंगे आपसे तो m क्या होगा? यहां से लेके यहां तक यानी 3। n कितना हो जाएगा? तो यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक कितना है? 2। कैसे निकाले हम? 3 में 1 घटाएंगे, 2 हो गया। अब x1 y1 निकालिए। x1 क्या होगा? जो जिधर से m स्टार्ट हुआ, m यहां से स्टार्ट हुआ है। x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा मेरा कितना? 1, x2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा -3। तो अब जो है नियामक निकालना है किसका? P का। लिखेंगे चूंकि P का नियामक, फॉर्मूला क्या होता है? बाह्य व्यक्त बिंदु का नियामक होगा mx2 + mx2 - nx1 बटे m - n। फिर my2 - ny1 बटे m - n। अब इसमें मान रख सकते हैं। m का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? 2 माइनस n का मान 1। फिर x1 का मान कितना है? 1। फिर 3 घटाओ 1। अरे n का मान 2 है यहाँ पे, तो n का मान हो जाएगा 2, यहाँ 3 घटा 2। फिर m का मान है 3, y2 का मान कितना है? -3, माइनस n का मान है 2, y1 का मान कितना है? y1 का मान है 1 और नीचे हो जाएगा 3 घटा 2। इसको सॉल्व कीजिए। 3 गुना 2 6 -2 बटे 1। 3 गुना -3 -9 -2 बटे 1 तो हो जाएगा 6 घटा 2 4 और यहाँ हो जाएगा -11 हो गया। लिखेंगे अतः P का अभिष्ट बिंदु P का नियामक 4 - 11 है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आगे जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है? बिंदु 1 - 2 और -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड। पहले दोनों बिंदु को मिला दीजिए मान करके। आगे कुछ नहीं सोचना है, प्रश्न पढ़ते जाइए, काम करते जाइए। इस दोनों बिंदु पहले मानते हैं। माना A का नियमक है 1 - 2 तथा B का नियमक है -3, 4। अब इस दोनों को जो है कहता है मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा।
बिंदु 1 -2 और -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी इस रेखाखंड को जो है 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या जगह का टान लगेगा, यानी कि कितने जगह बिंदु स्थित होगा, पहले काट के देख लीजिए। तो इसको 3 बराबर भाग में बांटना है, तो यहाँ एक बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, तब ना यह 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो यह जो समत्रिभाग, इस AB रेखाखंड को समत्रिभाग, यानी सम मतलब बराबर, त्रिभाग मतलब होता है, त्रि मतलब 3, भाग मतलब भाग, यानी इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। और जो जो बिंदु इस 3 भागों में बांटा गया है जिस बिंदु के द्वारा, उस बिंदु का नियमक निकाल लीजिए। यानी कहने का मतलब AB रेखाखंड को जो है कौन कौन बिंदु 3 बराबर भाग में बांटा है, यह बिंदु और यह बिंदु, इसको मान लेते हैं P और इसको Q। P और Q का जो है यहाँ पे नियमक निकालना है। तो A का नियमक कितना माना गया है, 1 - 2। B का नियमक कितना माना गया है, -3 4। अब निकालिए जरा, यहाँ पे देखिए यह दोनों बिंदु अंदर में स्थित है। जब अंदर में स्थित है तो अंतर्गत बिंदु का नियमक लिख लगेगा फॉर्मूला। लेकिन बात किया है यहाँ पे M और N चाहिए आपको। तो M और N कैसे निकलेगा, एक बिंदु को यहाँ पे आप भूल जाइए कुछ देर के लिए। समत्रिभाग का मतलब समझ में आ गया होगा। समत्रिभाग का मतलब होता है यह तीनों बराबर बराबर भाग में होगा। यदि इसको 1 मानेंगे तो यह 1 और यह भी 1 हो जाएगा। इसको 2 मानिएगा तो यह 2, यह 2, कुछ भी मान के बना सकते हैं, हम 1 मानते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 1। हमको M और N चाहिए था। पहले एक बिंदु का नियमक निकाल लेते हैं, पहले Q का निकालते हैं, उसके बाद फिर P का निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं, भूल जाते हैं कुछ देर के लिए इस बिंदु को। तो M क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा M, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा क्या, M हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा N। तो M बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। फिर यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा N 1। तो x1 कितना हो जाएगा आपका, जिधर M है, x1 हो जाएगा 1, और y1 कितना हो जाएगा -2। फिर x2 कितना हो जाएगा आपका -3, और y2 कितना हो जाएगा 4। तो यहां लिखेंगे Q का नियमक। फॉर्मूला क्या होता है, अंदर में स्थित है इसीलिए अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा। अंतर्गत बिंदु का नियमक लिखाएगा mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। तो मान रख दीजिए यहाँ पे। m का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। x2 का मान कितना है, -3 है, प्लस n का मान है 1, x1 का मान कितना है 1 है, बटे कितना हो जाएगा 2 + 1। फिर m का मान है 2, y2 का मान कितना है 4, प्लस n का मान 1, y1 का मान कितना है, y1 का मान -2। खोज करके मान रख देना है, 2 - 1 हो जाएगा 2 - 3 6, 1 × 1 1 बटे 3, यहाँ पे प्लस होगा 2 × 4 8, प्लस गुना माइनस माइनस 1 × 2 2 बटे 3। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ -6 + 1 -5 बटे 3, 6 8 घटा 2 6 बटे 3 हो गया, -5 बटे 3 और 6 बटे 3 2 हो जाएगा। यानी कि एक अंतर्गत बिंदु का नियमक निकल गया, एक -5 बटे 3 और दूसरा है 2। अब फिर जो इसी प्रकार से इस पॉइंट का नियमक निकालना है, तो इस पॉइंट का फिर नियमक सेम तरीका होगा निकालने का। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको पहले लिख लीजिए। अब इस बार जो फिगर बनेगा, यहाँ A यहाँ B, कट तो 2 जगह ही लगेगा, काहे 3 बराबर भाग में बांटना है। यहाँ P यहाँ Q माने थे। A है मेरा 1 - 2 और B है -3 4। इस बार जो है फिर Q का तो नियमक निकल चुका है, अब इसका नियमक निकालिए। तो यह एक और यह 1 हो जाएगा, का एक सम त्रिभाग कर रहा है। यदि P का नियमक निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बात रहा किसको M किसको N माने, तो आप किसी को M किसी को N मान सकते हैं, इसको भी M मान सकते हैं। एक है तो कोई बात प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिधर M मानिएगा उधर x1 y1 मानिएगा। और सवाल को इजी करने के लिए क्या करना है, जिधर जो बड़ा मान रहेगा उसी को आप M मान लीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हो गया M, तो 2 का उल्टा हो जाएगा, बड़ा मान यही हो जाएगा 1 + 1 2, और यह हो जाएगा N। तो M इस बार है 2 और N कितना है 1,
तो x1 इस बार क्या हो जाएगा, इधर वाला मान -3, और y1 क्या हो जाएगा 4, x2 क्या हो जाएगा इस बार यह, और y2 क्या हो जाएगा -2। अब जो है p का नियमक निकालिए। p का नियमक फार्मूला mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। m का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है -1 है, n का मान है 1, x1 का मान कितना है -3 बटे 2 + 1, फिर m का मान है 2, y2 का मान कितना है -2, n का मान है 1, y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 है बटे 2 + 1। अब इसको निकाल लीजिए यहाँ पे, 2 × 1 2, 1 × -3 बटे 3, फिर यहाँ पे 2 × 2 -4, 1 × 4 4 बटे 3, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 बटे 3, और यहाँ हो जाएगा 0, का -4 + 4 0, 0 बटे 3 0। तो लिखेंगे अतः समत्रिभाग करने वाले अभिष्ट बिंदु का नियमक क्या क्या निकला था, -1 बटे 3 0 और -5 बटे 3 2। लिखेंगे अतः, एक लाइन लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, समत्रिभाग करने वाले अभिष्ट बिंदु का नियमक हो जाएगा -1 बटे 3 0 तथा निकाले क्या थे -5 बटे 3 2 है। हो गया यही आंसर आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप जो है जो बताते हैं यहाँ तक प्रश्न आ जाता है तो उसके बाद आप लिखिए, उसके बाद जो फिर वीडियो रोकिए, उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी भी है। ए बी सी 3 संरेखी बिंदु हैं। तो 3 संरेखी बिंदुओं का मतलब क्या है, यहां देखिए दिया है ए बी एवं सी संरेखीय, इसका मतलब है तीनों एक ही लाइन पर स्थित हो जाएगा। संरेखी का मतलब तो बता चुके हैं, तीनों एक ही लाइन पर स्थित हो जाएगा। ए बी सी 3 संरेखी बिंदुएं हैं और बी और सी बिंदुएं ए के एक ही ओर है, यानी कि बी और सी बिंदुएं ए के एक ही ओर है। एक ही ओर का मतलब है यदि ए के दाईं तरफ बी सी लाइन, यदि दोनों बिंदु को यदि ए के दाईं तरफ रख सकते हैं या तो दोनों बिंदु ए के बाईं तरफ रख सकते हैं, यानी कि ए के एक ही दिशा में दोनों बिंदु रख सकते हैं। यानी फिगर यह भी आपका सही है, या फिर जो है इधर ए लिखिए और इधर बी और इधर सी। क्यों? क्योंकि ए के एक ही दिशा में कता है दोनों बिंदु हैं। आगे है फिर जहां ए 3 4, ए का नियमक दिया हुआ है 3 4, बी का नियमक 7 7, यदि ए और सी के बीच की दूरी 10 इकाई है। अब यहां से लेके यहां के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 इकाई दिया हुआ है। यदि ए और सी के बीच की दूरी 10 इकाई है तो सी का नियमक, इसका नियमक निकालने के लिए कह रहा है, इसका नियमक तो कुछ नहीं है इस प्रश्न में। तो पहले जरा सा यहाँ पे देखिए एम और एन तो दिया हुआ नहीं है। एक बात बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बीच की दूरी 10 इकाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम निकाल के देखते हैं कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र तो याद होगा आपको, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 3, x2 7 का होल स्क्वायर, y1 4, y2 7 का होल स्क्वायर। तो 3 घटाओ 4, 3 घटाओ 7 -4 का होल स्क्वायर 16, 4 घटाओ 7 -3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा कितना 25। इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 इकाई। जरा सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इकाई हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा 5 इकाई होगा ना। जब यह दोनों बराबर हो गया यानी बी क्या हो जाएगा ठीक बीच में स्थित हो जाएगा। अब तो चीजें आसान हो गया, बी ठीक बीच में हो जाएगा।
और जो है आप यहाँ पे क्या कीजिए, सी का नियमक मान लीजिए कुछ एक्स वाई, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ लिखेंगे माना सी का नियमक एक्स वाई। देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ए बी बराबर है 5, इसीलिए जो है ए बी बराबर 5 निकला, और ए सी बराबर है कितना 10 इकाई। हम बी सी कितना निकाल सकते हैं, बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यह 5 पूरा 10, तो इतना निकालने के लिए 10 में 5 घटा देंगे, यानी कि ए सी में जो है ए बी घटा देंगे, बी सी हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, 10 घटाओ 5 यानी कितना हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। तो जब बी सी 5 हो गया लिखेंगे इसीलिए बिंदु बी ए सी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा। जब बी ए सी, बिंदु बी ए सी का मध्य बिंदु होगा, जब बिंदु बी ए सी का मध्य बिंदु होगा तो हमको क्या करना है, सी का नियमक निकालना है। तो मध्य बिंदु का नियमक निकालने का फॉर्मूला जो बताया उसको सेट कर दीजिए वहां, यहां लिखेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु बी का नियमक, तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो हमको निकालना है तो b का नियमक। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा, पहले x नियमक निकालिए, मध्य बिंदु b का x नियमक, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो बिंदु बी का x नियमक है कितना 7, तो बिंदु बी का x नियमक इधर 7 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, 7 बराबर x1 प्लस x2, x1 का मान 3, x2 का मान x, तो 3 प्लस x बटे 2, गुना को गुना करके x का मान निकाल लीजिए, यहाँ से 1 से गुना करेंगे 3 प्लस x बराबर 14, x बराबर 14 घटाओ 3 बराबर कितना हो जाएगा 11। उसी प्रकार से b का y नियमक, b का y नियमक 7 है। उसके बाद फॉर्मूला y1 प्लस y2 बटे 2, 4 प्लस y बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे गुना को गुना, 4 प्लस y बराबर 14, y बराबर 14 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से जो है c का नियमक कितना हो गया, x वाला मान 10, y वाला मान, x वाला मान 11, y वाला मान 10, तो कितना हो जाएगा c का नियमक 11 और 10 आप लिख दीजिएगा, अतः सी का नियमक 11 और 10 होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ें बता रहे हैं पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आता होगा। मैं आपसे यही आशा करता हूं आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझते होंगे। तो आपको करना क्या है, अभी मैं SW बनाने के लिए देता हूं एक्सरसाइज 7.3, आपको जो है होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। 7.3 1 से जो है 7 नंबर तक बहुत कम प्रश्न दिए बनाने के लिए, इसलिए आप लोग के लिए कुछ जो यहाँ पे HD क्वालिटी का वीडियो आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए स्टूडियो सेटअप करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए आज थोड़ा कम समय का वीडियो आप लोग के पास मैं भेज रहा हूँ। फिर मॉर्निंग से जो है सही प्रकार से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो बनाने के लिए देता हूँ आप NCERT को भी फॉलो कीजिए, केसी सिन्हा से बनाने देते हैं, जो टाइप केसी सिन्हा में बता दिया गया है उस टाइप को NCERT से भी बना लीजिए, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो लैंग्वेज आने वाली है वह रहेगा टोटली NCERT वाला लैंग्वेज, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। तो अभी तक यदि आपने मेरा जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही, हम आपसे अब रोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।